नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार में सबसे ताकतवर नेता कौन है? प्रदेश सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री कौन है? और प्रदेश सरकार में किसकी चल रही है शासन प्रशासन में? इन सवालों का जवाब अब किसी से छिपा नहीं। सब जानते हैं कि इस प्रदेश में जाने डबल इंजन की सरकार में ओपी चौधरी की न केवल सत्ता में बल्कि संगठन में भी मजबूत पकड़ है और उन्हीं की चल रही है। और इसकी वजह है देश के गृह मंत्री अमित शाह का उनके सर पर हाथ। ऐसे में यदि कोई कह दे कि ओपी चौधरी गलत कर रहे हैं तो फिर पार्टी कैसे खामोश रह सकती है? और ऐसा कई बार हुआ है जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मर्जी के बगैर कुछ करने की कोशिश यदि किसी ने की है तो उन्हें किस तरीके से किनारे किया गया या अनुशासन का डंडा चलाया गया, यह किसी से छिपा नहीं। याद कीजिए, आपकी कुछ महीने पहले ग्राम सरकार और शहर सरकार के चुनाव के परिणाम के बाद जब मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा में वीजी प्रत्याशी को बधाई दिया था तो पार्टी को नागवार गुजरा था और उन्हें नोटिस दी गई थी। जवाब से पार्टी संतुष्ट हो गई, ये अलग बात है, लेकिन मंत्री को नोटिस देने का यह अपने आप में इकलौता मामला था। तो अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस देना भी अपने आप में इकलौता मामला है। इससे पहले कितने ही प्रदेश अध्यक्ष आए और उनके करतूत को लेकर कितने ही सवाल उठे, लेकिन पार्टी ने कभी उन्हें नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया गया है रवि भगत को, आदिवासी समाज से आते हैं। और हैरानी तो इस बात की है कि उन्होंने केवल युवाओं के मन की बात लिखी है सोशल मीडिया में। क्या लिखा है तो आप चौंक जाएंगे और कहेंगे कि रवि भगत ने गलत क्या लिखा है। रवि भगत ने सोशल मीडिया में जो पोस्ट लिखा था उसमें उन्होंने प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ में ही और डीएमएफ सीएसआर का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो रहा है। धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरे, धूल खाए, जमीन देकर बेघर हो, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। गजब का एक तरफा विकास है। डीएमएफ सीएसआर के नियम चूल्हे में जाएं। यह पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हुआ। वायरल इसलिए हुआ क्योंकि ओपी चौधरी के खिलाफ युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। ओपी चौधरी के खिलाफ कर्मचारी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। ओपी चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी जबरदस्त आक्रोश है। और इसकी वानगी नरेश गुप्ता के पोस्ट से भी लगाई जा सकती। तब नरेश गुप्ता ने जो 3 पेज का पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखा है, क्या उसमें मंत्रियों के करतूत या सत्ता के करतूत का जिक्र नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उसे नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस तो बृजमोहन अग्रवाल को भी नहीं दिया, जो खुलेआम अग्रवाल समाज के सम्मेलन में कहते दिखे कि केवल अग्रवालों को जिताओ, चाहे वो किसी भी पार्टी का। मैं तो कहता हूं किसी भी पार्टी से खड़ा हो, उसको जिताने के लिए पूरा अग्रवाल समाज पूरी ताकत के साथ में लगना। तो क्या रवि भगत को सिर्फ इसलिए नोटिस दिया गया क्योंकि वे आदिवासी समाज के हैं, कमजोर तबके के हैं? जब लखनलाल देवांगन को भी इसीलिए नोटिस दिया गया था कि वे छत्तीसगढ़िया समाज के हैं? ये सवाल अब बड़ा होने लगा है, लोगों में जन चर्चा का विषय है। तब रवि भगत के नोटिस का क्या होगा? क्या लखनलाल देवांगन
वाले मामले की तरह पटक्षेप हो जाएगा, ये एक अलग सवाल है। रवि भगत जब से सरकार आई है, सत्ता के रवैये को लेकर नाराज तो थे। युवा है तो युवाओं से उनकी लगातार मुलाकात होती रही और मोदी की गारंटी यानी 57,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर युवाओं में जो आक्रोश है, उसका सीधा सीधा सामना तो रवि भगत को ही करना पड़ रहा था, क्योंकि संगठन को लेकर जब भी वे मीटिंग करते या विस्तार के लिए दौरा करते, युवाओं का एक ही सवाल होता कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी कब पूरी होगी। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्हें राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाने की वजह से उन्होंने पोस्ट किया। इस पद पर विश्वजीत सिंह तोमर को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि पार्टी ने सभी मोर्चा के पदाधिकारियों को सत्ता में भागीदारी सौंपी है। रवि भगत को कुछ भी नहीं दी गई, जबकि विधानसभा चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव हो या नगर सरकार, ग्राम सरकार का चुनाव हो, रवि भगत और उनकी टीम ने जबरदस्त मेहनत की थी और धीरे धीरे वे लोगों की बात सुन सुन के इस तरह थक गए थे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यक्रमों से दूरी भी बनाने लगे थे। अमित साहू को हटाकर रवि भगत को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी और उस रणनीति में रवि भगत फिट बैठे थे। उसके बाद भी रवि भगत की लगातार चल रही उपेक्षा, और ये उपेक्षा शायद इसलिए की जा रही थी क्योंकि अब प्रदेश में डबल इंजन सरकार के मुखिया आदिवासी वर्ग से बना दिए गए थे। ऐसे में दो आदिवासी नेताओं का क्या काम। अब जब ओपी चौधरी को लेकर रवि भगत ने निशाना साधा तो यह बात संगठन कैसे बर्दाश्त करता, और शायद यही वजह है कि किरण देव की अनुशंसा पर महामंत्री रामू रोहरा के डिजिटल हस्ताक्षर से उन्हें शोकास नोटिस भेज दिया गया। तो क्या अब रवि भगत को पार्टी से निकाल दिया जाएगा? देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनैतिक शैली है। कांग्रेस ने इस पर सीधा प्रहार करते हुए कह दिया है कि डबल इंजन की चपेट में रवि भगत आ गए हैं। उन्हें पत्र जारी कर पूछा गया है, तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई जो ओपी की पोल खोल दो। और हकीकत तो ये है कि ओपी चौधरी इस डबल इंजन सरकार के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार की बात हो या फिर किरण देव की कार्यकारिणी में फेरबदल या विस्तार की बात हो, ओपी चौधरी को लेकर जबरदस्त चर्चा है। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर जो एक शांति छाई हुई है, क्या वह तूफान के आने का संकेत है।